परमेश्वर की स्तुति हो। Last Sunday we were talking about the different names of Jesus. और गए इतवार में हम यीशु मसीह के कई नाम के बारे में देख रहे थे। I was thinking about one name of Jesus, which is the name for the Holy Spirit. और मैं यीशु मसीह के ऐसे एक नाम के बारे में विचार कर रहा था जो पवित्र आत्मा का भी नाम है। Jesus is also our comforter, as the Holy Spirit is our comforter. और जिस तरह से पवित्र आत्मा हमें सांत्वन देता है, उसी तरह से यीशु मसीह भी हमें सांत्वन देते हैं। Let's turn to John chapter 14 verse 1. और यूहन्ना उसके 14 उसके पहला वचन में मुड़ेंगे। Here it says, "Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me." और यहाँ पर ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए घर है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Here we see Jesus is about to leave his earthly life and is about to face the crucifixion and go to heaven. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उनके संसार के जीवन को छोड़कर उस क्रूस की तरफ जा रहे हैं और उसे होकर फिर स्वर्ग की ओर वो जाने की रास्ते में हैं। And he comforts his disciples saying, you know, it doesn't matter what you're going to face right now, I have overcome the world. और फिर वो अपने चेलों को सांत्वन देते हैं, कहते हैं कि तुम मत घबराओ, तुम कौन सी भी परिस्थिति से क्यों न जाओ, तुम ये जान लो कि मैंने सारे पापों पर, सारे संसार की बातों पर विजय पा लिया है। Jesus says, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. और यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और जो कोई भी पिता के पास जाता है वो यीशु के जरिए से ही जाता है। And here many times, 2-3 times I counted, he says, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and I will give it to you. और यहाँ पर इस अध्याय में मैं कई बार देखा है, 2 या 3 बार ऐसे लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, तो तुम जो कुछ भी परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तुम्हें दिया जाएगा। So what I wanted to say is that Jesus loves us with such an intense love. He died for us on the cross and He's given us His very life, His very Holy Spirit within us. और ये मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमसे इतने गहराई से प्रेम करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर मर गए और हमें हमारे भीतर में वास करने के लिए पवित्र आत्मा भी दे दिया है। So as we see, the tough times are going to come in our life, the trials are going to come in our life. और जैसे मैं देखता हूँ कि गंभीर दिन और बहुत क्लेश भरे, पीड़े से भरे दिन जो है हमारे लिए आने वाले हैं। We are going to face persecution, we are going to face sickness, we are going to face difficulties, many such things. और बहुत सारे परेशानियों का, बहुत सारी सतावट और बहुत सारी बीमारियों का सामना करने वाले हैं। But Jesus says, I am with you, I will be in you and I am with you. I will be with you till the end of your life. लेकिन यीशु मसीह आपको ये आज आपको सांत्वन देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और सारी जो परेशानियों से तुम गुजरते हो उसके साथ साथ जब तुम गुजरते हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Just abide in me, just confide in me and be always attached to me. Don't get away from me. लेकिन हमेशा जो है, हमेशा यीशु मसीह में तुम बने रहो, यीशु मसीह के साथ साथ तुम चलो, उन्हें कभी नहीं छोड़ना। As Brother Vijay said, if you confess your sin, He will forgive you. If you set it right, He will forgive you. He will get you back to Him. और जैसे ब्रदर विजय ने संदेश में बताया कि यदि आपके पाप को आप कबूल करते हो तो जरूर वो आपको क्षमा करेगा, आपके सारे पाप को धोकर शुद्ध करेगा। And we think it is impossible for us to go and apologize to man or set our lie right in front of man. और हमें ऐसा कभी-कभी लगता है कि हम जो है दूसरे व्यक्ति से या मनुष्य से जाकर माफी नहीं मांग सकते, जो हमसे गलती हुई है उसे हम सही नहीं कर सकते, ऐसा हमें लगता है। But just trust God. Say, Lord, I want to do it for your glory. It doesn't matter what that man thinks of me. On Judgment Day, I deal with you and me. There's no one in between. लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यदि मैंने जाके उस व्यक्ति से माफी मांगा है तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको ये सोचना है कि न्याय के दिन में आपको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है और आपको आपके सारे जो बीते हुए बातों को किया है उसका हिसाब देना है। I say this is an encouragement to me also because I also face this temptation of man's opinion and what man thinks about me. और ये मैं अपने खुद के जीवन को लेकर भी बता रहा हूँ कि कई बार मैं इस बात को लेकर हमेशा चिंता करता हूँ कि मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचता है, मनुष्य मुझको लेकर क्या राय बनाता है। But Jesus says in the end,
in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. लेकिन आखिर में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत सारे क्लेश और पीड़ा है, लेकिन तुम बिल्कुल धीरज नहीं खोना, क्योंकि मैंने संसार उसकी सारी बातों को मैंने उसके ऊपर जय पा लिया है। And we see in chapter 17 verse 23, Jesus says finally, और उसी किताब के 17 के 23 में यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, he prays to the Father, वो पिता की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं, I in them and you in me. मैं उनमें और वो मुझ में। That means we are one. इसका मतलब हम एक हैं। That they may be perfected in unity, so the world may know that you sent me. ताकि वो एकता में सिद्ध किए जाए, ताकि संसार जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा है। And loved them even as you loved me. और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही उनसे प्रेम रख। So this is, I also want to gain this revelation in my life. और मैं भी इस प्रकाश को अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। And I would encourage every one of you to seek this revelation in your life. और मैं हर किसी को यहाँ पर प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि इस प्रकाश को हम में से हर एक व्यक्ति को भी पा लेना है। Ask Father, Lord, show me how much you love me. Give me a revelation of your love so much so that I can always abide in you, no matter what the cost. और पिता परमेश्वर से हमेशा लगातार ये प्रार्थना करते रहे कि पिता तेरे प्रेम को तू मुझे बता दे, दिखा दे कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, ताकि हमेशा चाहे कितना भी कीमत क्यों ना हो, मैं उस प्रेम में हमेशा बने रहूं। See, if you're working for a company and if some mishap happens, you'll run out of the office. और आप जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे यदि कोई दुर्घटना हो जाता है, तो झट से वहाँ पर लोग जो है भाग जाएंगे। But in your house, if your family members are there, if your mom, brother, dad, everyone is there, you'll try to bring all of them out of the house. लेकिन यदि वही दुर्घटना आपके घर के अंदर होता है, तो आप जो है आपके घर में जो रहते हैं परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, जो कोई भी है, हर एक को संभाल कर उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। So we must do it out of love. Love is the main factor of the Christian life. और इसलिए हमें ऐसे ही प्रेम में बने रहना, क्योंकि मसीह जीवन का सबसे बुनियादी बात है वो प्रेम है। So let us trust God. Let us always remain in the love of God, because God's love is the one which will gain us and keep us from going to hell. और इसलिए हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए उसके प्रेम में हमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें नरक से बचाए रखता है। And God's grace is sufficient for us, for His power is perfected in our weakness. और परमेश्वर का जो अनुग्रह वो हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ जो है वो सिद्ध हो जाता है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।